Everyone, today I Harshit Joshi of Radhika's Coaching Academy is going to discuss the third unit of accountancy class 11th, which is recording of transactions. So today we will discuss about the rules for debit and credit. तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग जर्नल एंट्री जब हम लोग करते हैं तो उसमें पता है कि हम लोगों की एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम लोग आज रूल्स से हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग को कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है। तो वो सब कैसे क्लियर होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से क्लियर होता है। तो उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी है और मॉडर्न अप्रोच भी है हम लोग को अकाउंटेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या हुआ? एसेट्स मतलब बिजनेस का संपत्ति, वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है, वो है एसेट्स। एसेट्स का एग्जांपल हो गया मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो एसेट्स का रूल ये है कि जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज़ होता है, मतलब हम लोग के बिजनेस में जब भी संपत्ति हमारे बिजनेस में इंक्रीज़ होगा तब वो हमेशा डेबिट होता है। ये रूल है कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है और जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। एसेट्स इंक्रीज़ होना मतलब जैसे कि आपके बिजनेस ने कोई फर्नीचर परचेस किया तो अभी बिजनेस में फर्नीचर आ गया तो बिजनेस का ग्रोथ हुआ ना बिजनेस का। तो हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखते हैं क्योंकि जर्नल में एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट हम लोग को डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो हम लोग एलिमेंट जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी का है। वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यूज़ है, कैपिटल है या ड्राइंग्स है। तो उसका हम लोग नेचर रूल्स के बेसिस में स्टडी करेंगे। नंबर 2 है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हो गया? लाइबिलिटीज़ हो गया बिजनेस का ऑब्लिगेशन। बिजनेस को जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है वो लाइबिलिटीज़ होता है। तो रूल हम लोग को ये बताता है, जो मॉडर्न अप्रोच का रूल है वो हम लोग को ये बताता है कि जब भी बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा वो क्रेडिट होगा। मतलब एसेट्स का टोटल अपोजिट। एसेट्स में जब इंक्रीज़ होता है तब डेबिट होता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस का ऑब्लिगेशन है उसको देना है। बिजनेस से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। और अगर लाइबिलिटीज़ बिजनेस का डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पूरा अपोजिट काम करता है। व्हेन एसेट्स इंक्रीज उसके बाद हम लोग डेबिट करते हैं अकाउंट को, और जब एसेट्स डिक्रीज होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज डेबिट। नंबर 3 है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का डे टू डे खर्चा या लॉन्ग टर्म खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस का रूल ये है कि जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है, अभी एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? एक्सपेंसेस मतलब हमने सैलरी पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट किया। तो जब भी हम लोग एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तो हम लोग उसको, अगर हम लोग का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, जैसे सैलरी हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं तो बिजनेस का खर्च बढ़ रहा है ना, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। और जब भी एक्सपेंसेस कमता है, जैसे कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तब डेबिट होता है और जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। नंबर 4 है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ मतलब वो पैसा जो बिजनेस कमाता है सेल करके या कोई भी एडिशनल एक्टिविटी करके, जो जब भी बिजनेस में अर्निंग होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का रूल ये है कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, मतलब बिजनेस में रेवेन्यू मतलब कैश आया कि हम लोग ने सेल किया, सेल करके हम लोग को जो पैसा मिला, जब भी बिजनेस में कोई रेवेन्यू जनरेट होगा तब हम लोग जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तब हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग को इंटरेस्ट मिला लोन से, हम लोग को बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो जब भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग का बिजनेस में पैसा आया, तो हम लोग जब भी, तो ये तो एक तरीका का रेवेन्यू हुआ ना। तो हम लोग को आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा नेचर का अकाउंट है। जैसे कि हम लोग को इंटरेस्ट मिला बैंक से, तो ये तो रेवेन्यू हो गया, हम लोग का बिजनेस में रेवेन्यू हो गया, तो एसेट नहीं हुआ, कोई रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू का रूल क्या है? जब भी रेवेन्यू बिजनेस में बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लोग को याद रखना है कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन, हम लोग का ये जो अकाउंट है ये क्रेडिट होगा क्योंकि रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है रूल हम लोग को बोलता है कि क्रेडिट होता है। वैसे कि कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मतलब प्रोप्राइटर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और जब भी बिजनेस में कोई
हम लोग जब भी प्रोप्राइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो हम लोग कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे कि अगर बिजनेस में प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपीज़ कैश इन्वेस्ट किया तो हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल दिया है आपको, जैसे कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया ना, बिजनेस में भी पैसा आ गया तो कैश। अभी हम लोग को आइडिया लगाने की कैश क्या है, कैश कौन सा नेचर है, एसेट है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, क्या इन 6 में से क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि कैश तो एसेट है और बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है या कम रहा है, बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है। तो हम लोग रूल क्या बोलते हैं, जब भी एसेट बढ़ता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अभी हमेशा 2 अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि ट्रांजेक्शन जर्नल में एक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन कंपाउंड एंट्री होने से हम लोग बहुत सारे अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बार सिंगल टर्म में पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। अभी एक अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल भी तो बढ़ गया क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो कैश इन्वेस्ट किया। लेकिन जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है या कैसे भी करके वो पैसा लाता है तो बिजनेस, जब भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। फिर कैपिटल का नेचर क्या है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग को पता चल गया कि कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जो अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे 50,000 तो क्रेडिट में भी 50,000, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। लास्ट है ड्राइंग्स मतलब प्रोप्राइटर जब भी अपने बिजनेस से पैसा उठाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, मतलब अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। अभी ये कैश से भी विड्रॉ हो सकता है और नहीं तो कोई हम लोग सामान गुड्स जो होता है बिजनेस का हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इसका नेचर क्या है, जब भी ड्राइंग्स होता है, प्रोप्राइटर जब भी अपने बिजनेस से पैसा उठाता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। जैसे कि एग्जांपल, प्रोप्राइटर ने 15,000 रुपीज़ कैश अपने बिजनेस से विड्रॉ किया तो हम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो ये ध्यान रखना है कि जैसे कि प्रोप्राइटर ने 15,000 उठाया तो हम लोग को इतना याद रखना है कि जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा उठाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स का नेचर क्या है, रूल याद करना पड़ेगा, रूल आपको याद रहना पड़ेगा। रूल क्या बताता है कि जब भी ड्राइंग्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अभी बिजनेस से पकड़ लीजिए कैश उठाया क्योंकि प्रोप्राइटर्स ने 15,000 रुपीज़ कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस में अभी कैश बढ़ रहा है या कम रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा उठा दिया। और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों सेपरेट है, दोनों का अकाउंट्स कभी मैच नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग है। तो इससे तो बिजनेस में कैश कम रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर ने उठा दिया तो हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल करने का तरीका है, एक अकाउंट हमेशा डेबिट और एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स का नेचर है वो डेबिट होता है क्योंकि ड्राइंग्स बढ़ गया तो हम लोग डेबिट कर दिया और हम लोग का बिजनेस से कैश चला गया, मतलब एसेट कम हो गया। तो जब भी एसेट कम होता है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब ये आपको मैं आइडिया दिया हो, हम लोग जर्नल प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आगे। अभी हमें ये खाली एक बेसिक रूल्स है कि हम लोग को कैसे अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये रूल्स फॉलो करके। तो ये अभी हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या है, जर्नल है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है। तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हमेशा एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब जर्नल का भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये इतना ऑप्शन होता है। उनमें से हम लोग को जर्नल में क्या करना पड़ता है, हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो होता है वो जर्नल होता है। तो हम लोग करेंगे कि जर्नल करते कैसे। जर्नल हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब कि जब हुआ हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि आज का डेट कितना है, आज जैसे कि 13 अगस्त है, तो आज जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा हम लोग 13 अगस्त में करेंगे, जो 14 में होगा वो 14 में करेंगे, 15 में होगा तो 15 में करेंगे। जब ट्रांजेक्शन हम लोग को सब्सिक्वेंट डेट्स में रिकॉर्ड करना है, हम जैसे एक ट्रांजेक्शन 15 में किया, फिर हम लोग पहले 15 का कर लिया, फिर बाद में हम लोग 13 का रिकॉर्ड किया, ऐसे नहीं होगा। हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, मतलब स्टेप वाइज में जाना पड़ेगा और डेट वाइज में जाना पड़ेगा। 13, 14, 15, 16 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है और एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो हम लोग आज जर्नल के बारे में पढ़ने वाला है। तो हम लोग पढ़े कि जर्नल में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हम लोग को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दी प्रोप्राइटर, मतलब इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा प्रोप्राइटर रिलेटेड होगा। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का ऑनर। तो प्रोप्राइटर रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, दो ही तरीके का ट्रांजैक्शन हो सकता है, एक तो कैपिटल और एक ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब जो अमाउंट प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट या गुड्स कुछ भी हो सकता है, वो अपने बिजनेस से
उठाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, फॉर पर्सनल यूज़। तो हम लोग 2 ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग ने रूल्स जो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें रूल्स में क्या था, जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है। तो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल किसी का नाम भी दे सकता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कोई भी एनी गिवन पर्सन पकड़ लो, राम श्याम कुछ भी दे सकता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, आपको क्वेश्चन में दे देगा एग्जांपल राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। इसको आपको एंट्री करना है। अब इसका एंट्री कैसे होता है, जब भी प्रोप्राइटर अपने, आपको खाली इतना चीज़ ध्यान रखना है कि 2 अकाउंट हमेशा इफेक्ट होगा, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अकाउंट हम लोग को डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। ये अगर आप लोगों ने गलत कर दिया, ये आपका बेसिक्स, अगर इसमें आप लोगों ने रॉन्ग कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम अकाउंटिंग प्रोसेस ही पूरा गलत जाएगा। अगर मैं जर्नली गलत किया तो डेफिनेटली लेजर भी गलत होगा, ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा, वो डेफिनेट एकदम लास्ट में जाके वो एकदम अकाउंट मैच भी नहीं होता और गलती हो जाता है। तो हम लोग को ये सही करना है। तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन आया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, इसमें आप देखिए कि कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। आपने देखा कि प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो जब भी लाता है तो कैपिटल होता है, तो एक अकाउंट तो कैपिटल इफेक्ट हो रहा है और एक अकाउंट कैश इफेक्ट हो रहा है। आपने देख लिया, हाँ 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैपिटल और एक कैश। अभी आपको रूल्स ध्यान में रखना है कि रूल्स क्या बोलता है। बिजनेस में प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया, तो जब भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है कैपिटल, तो बिजनेस कैपिटल का नेचर क्या है, रूल्स क्या बताता है, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। तो वो क्रेडिट का चीज़ मिल गया, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और बिजनेस में क्या आ गया, पैसा आ गया। प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। जब भी कैश बढ़ता है, आपको कैश क्या है, एसेट है। एसेट का नेचर क्या है, जब भी एसेट बढ़ेगा, रूल्स क्या बोलते हैं, जब भी एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो इसका जर्नल होगा एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे ये आपका जैसे कैपिटल रिलेटेड हो गया, तो आपको खाली याद रखना है कि कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, फिर रूल्स को अप्लाई करके आपको एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट करना है। और जो कॉलम होगा ना, अमाउंट कॉलम में आपको 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में लिख देना है, क्योंकि हमेशा डेबिट और इक्वल का जो क्रेडिट का अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स मतलब वही प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से उठाएगा। तो कैसे कौन से वे में अपने बिजनेस से प्रोप्राइटर पैसे उठा सकता है। नंबर 1 तो कैश से उठाएगा। कैश मतलब कुछ पैसा उठा लिया, तो पैसा उठा लिया तो क्या हो गया, बिजनेस में पैसा कम बढ़ गया या कम गया, क्योंकि कैश अभी बिजनेस से जा रहा है। तो जब भी कैश बिजनेस से जाता है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश का नेचर क्या है, वो एसेट है। जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ड्राइंग्स डेबिट होगा, क्योंकि रूल्स हम लोग को ये बताता है कि जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कोई भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, वो ड्राइंग्स का नेचर क्या है, डेबिट। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स का नेचर डेबिट होता है और बिजनेस से पैसा चला गया, एसेट कम गया, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जो अमाउंट दिया रहेगा, एग्जांपल 5,000, तो अब डेबिट का कॉलम में भी 5,000 लिख दीजिएगा, क्रेडिट का कॉलम में भी 5,000 लिख दीजिएगा। अब जैसे कैश उठाया, जरूरी नहीं है कि प्रोप्राइटर हमेशा अपने बिजनेस से कैश ही उठाए, वो चेक भी विड्रॉ कर सकता है, वो कोई गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, कुछ सामान अपने घर के लिए, एग्जाम्पल शैम्पू कुछ भी, मतलब अपने कोई, हम जरूरी नहीं कि वो हमेशा कैश ही विड्रॉ करे। तो जब भी प्रोप्राइटर कोई गुड्स विड्रॉ किया, एग्जाम्पल जैसे कोई शैम्पू, साबुन, शॉप, ये सब कुछ भी वो विड्रॉ किया, तो अभी हम लोग का जब भी विड्रॉ करेंगे, हम लोग गुड्स जब भी हम लोग बिजनेस से विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इससे तो हम लोग बिजनेस में हम लोग का सामान अभी कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने गुड्स तो विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस में अभी तो गुड्स कम रहा ना। तो जो भी हम लोग का तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ने गुड्स विड्रॉ किया है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स क्या हो गया, कम गया। गुड्स कम गया मतलब हम लोग का एक्सपेंसेस कम गया। एक्सपेंसेस कैसे कम गया, क्योंकि जो भी बिजनेस कुछ सामान खरीदता है, कोई भी थर्ड पार्टी से या कुछ भी परचेजेस करता है, तो परचेजेस हमेशा एक तरीका का एक्सपेंसेस है बिजनेस का, क्योंकि हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसा खर्च करने से क्या होता है, हम लोग जब भी पैसा खर्च करेंगे तो पैसा हम लोग का कमेगा। तो जब भी पैसा कमता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर कोई गुड्स विड्रॉ किया, तो एक तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। और हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स विड्रॉ किया और गुड्स परचेजेस रिलेटेड है। तो जब भी गुड्स बिजनेस से कम होता है तो हम लोग उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। वैसे अगर चेक विड्रॉ किया तो हम लोग जैसे पहले कैश अकाउंट क्रेडिट करे थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी हम लोग करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक का नाम जब भी आ जाता है तो बैंक उसके सब्सिक्वेंट आ जाता है।
अभी देखिए ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू परचेज। अभी परचेजेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग को उससे कैसे डील करना है। परचेजेस मतलब बिजनेस जो भी खर्चा करता है, गुड्स खरीदता है कोई भी थर्ड पार्टी से, अपने क्रेडिटर से, जब भी हम लोग कुछ गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस होता है, मतलब बिजनेस में गुड्स का आना होता है। तो इसका रिलेटेड हम लोग ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। एग्जांपल, परचेजेस कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, गुड्स भी कर सकते हैं, एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं, हम लोग स्टेशनरी भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया या कोई भी हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो हमेशा परचेजेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स जब भी वर्ड गुड्स आ जाता है ना, गुड्स मतलब परचेजेस, आप इतना समझ जाएगा, गुड्स मतलब परचेजेस होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाता है। अभी हम लोगों ने कैसे खरीदा है गुड्स को, 10,000 रुपया स्पेंड करके हम लोगों ने गुड्स खरीदा है, तो हम लोगों ने कैश खर्चा किया तो बिजनेस में एसेट कम हो गया, क्योंकि बिजनेस से भी कैश चला गया, हमने सामान खरीदा तो हम लोग का पैसा खर्च हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। वैसे नेक्स्ट है, बिजनेस ने पकड़ लीजिए कोई एसेट परचेज किया, एग्जांपल फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, कुछ भी एसेट परचेज किया, एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और जो भी खर्चा लग रहा है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल जैसे कि बिजनेस ने जैसे कि कोई फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर परचेज़ करने के बाद तो फर्नीचर परचेज़ करने से बिजनेस का जैसे कि कोई हम लोग ने परचेज़ किया तो फर्नीचर परचेज़ किया तो क्या हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, बिजनेस में फर्नीचर आ गया ना, तो हम लोग करेंगे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी उसमें खर्च क्या लगा, जैसे कि हमने कैश देके खरीदा या चेक देके खरीदा। अगर चेक देकर खरीदा तो बैंक अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर लेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने चेक पेमेंट किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट है स्टेशनरी। जब भी कोई बिजनेस स्टेशनरी परचेज करता है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होता है, और स्टेशनरी खरीदने में जो भी खर्चा लगा, हमने कैश पेमेंट किया या चेक पेमेंट किया तो वो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको खाली जर्नल करते वक्त याद रखना है कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, उसका नेचर क्या है, और वो रूल्स हम लोग को क्या बताता है कि हम लोग को कैसे अकाउंट डेबिट करना है और कैसे अकाउंट क्रेडिट करना है। अभी सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। जब भी बिजनेस में सेल्स मतलब क्या होता है, सेल्स मतलब बिजनेस ने जब भी कोई सामान बिक्री किया, जो गुड्स हम लोग ने परचेज किया था ना, हम लोग गुड्स परचेज करने के बाद हम लोग उसको सेल करेंगे, सेल करके हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं। तो सेल्स का नेचर का ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे डील करेंगे। एग्जांपल, हम लोगों ने कोई सामान बिक्री किया, हम लोगों ने कोई भी सामान बिक्री किया तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स एक तरीका का रेवेन्यू है, और रूल्स हम लोग को बताता है कि जब भी बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल, हम लोगों ने सामान बिक्री करके पैसा कमाया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, तब हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैसे बिजनेस कोई एसेट भी परचेज कर सकता है, जैसे हम लोगों ने थोड़ी एसेट भी सेल कर सकता है। जैसे हम लोगों ने फर्नीचर सेल किया, तो फर्नीचर सेल करके हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ हम लोगों ने अर्न किया चेक से। तो जब भी चेक वर्ड आ जाता है तब बैंक रिलेटेड आ जाता है। हम लोगों ने चेक अर्न किया तो हम लोग का बिजनेस में कैश मतलब बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश बढ़ गया ना, अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि अभी हम लोग का एसेट डिक्रीज हो गया, हम लोग को एसेट बिक्री करे तो बिजनेस से एसेट जा रहा है, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लास्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। तो सामान कोई जो एकदम बाकी रह जाता है, एकदम जब यूजेबल कंडीशन में नहीं रहता, तब हम लोग उसको सेल करके भी इनकम कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी स्क्रैप को हम लोग सेल करेंगे तो जो भी हम लोग स्क्रैप को जब हम लोग सेल करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। तो मतलब इसका हम लोग जो भी पहले हम लोगों ने जैसे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू प्रोप्राइटर पढ़ा था, प्रोप्राइटर रिलेटेड में हम लोगों ने कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोग परचेजेस के बारे में किए कि जब भी परचेजेस रिलेटेड होता है तो हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। फिर हम लोग अभी सेल्स रिलेटेड कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग फुल फ्लेज सम करेंगे तो उसमें हम लोग को ये आपका
ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रोप्राइटर भी मिलेगा, परचेजेस भी मिलेगा, हम लोग को बहुत तरीके के ट्रांजेक्शन्स हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी पार्ट बाय पार्ट जा रहे हैं। जैसे पहले प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा, फिर परचेजेस, सेल्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में भी करेंगे, आपका इनकम के बारे में भी करेंगे, रेवेन्यू आने से हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग अलग अलग सिचुएशन में पार्ट बाय पार्ट डील करेंगे, फिर लास्ट में फुल फ्लेजेस सम करेंगे। तो उससे क्या होगा, पूरा हम लोग का जो जर्नल एंट्री होता है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जर्नल बेस है। जर्नल अगर हम लोग को अच्छे से आता है तो हम लोग आगे का प्रोसीजिंग भी कर सकते हैं। मेन हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन को एंट्री करना सबसे मेन चीज़ होता है। तो हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो में जैसे कि देख ही लिया, हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से स्टार्ट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा नेचर का अकाउंट क्रेडिट होता है। वो अगर हम लोग को अच्छे से याद होता है विद रीजनिंग, फिर हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स जैसे परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, हम लोग वो सबका करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट याद होना पड़ेगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। एक हमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, वो याद रखना पड़ेगा। हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, रूल्स यूज़ करके, वो प्रैक्टिस से आता है। वो अगर आप बुक को गो थ्रू करेंगे या रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका वो स्किल एक्वायर्ड होगा कि आपको कौन सा ये ट्रांजेक्शन किस नेचर के रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बस यही डिस्कस किया। फर्दर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग को और कैसे कैसे ट्रांजेक्शन से डील करना है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।